अगर तुमने सोया चंक्स से खाना इसलिए छोड़ा है कि इससे मेन बूब्स आ जाते हैं, तो शायद तुमने ये वीडियो पहले कभी नहीं देखी और तुमने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया। क्योंकि जो तुमने सुना है वो आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। आज मैं ये मिथ हमेशा के लिए बस्ट करने वाला हूँ। देखो यार, सोया चंक्स इंडिया में सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड है। 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन, 52 ग्राम्स। इसी नॉन वेज में भी इतना प्रोटीन नहीं होता होगा पर रुपए के हिसाब से, लेकिन फिर भी लोग इसे खाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे एस्ट्रोजन बढ़ेगा और मेन बूब्स आएंगे। ये बात इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है कि जो लोग बजट में रहकर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं या बल्किंग करते हैं, वो सिर्फ एक रूमर की वजह से नहीं कर पाते। और सिर्फ एक रूमर की वजह से या तो वो महंगा सप्लीमेंट बाय कर लेते हैं या फिर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते, और दोनों ही केस में उनकी बॉडी नहीं बन पाती। तो अब सीधा बात करते हैं कि सोया चंक्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे लोग डरते हैं। इसके अंदर होता है फाइटोएस्ट्रोजन से। ये प्लांट बेस्ड हार्मोन होता है और लोग सोचते हैं ये फीमेल हार्मोन होता है, मतलब एस्ट्रोजन, मतलब मेन बूब से। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कोई नहीं बताता। फाइटोएस्ट्रोजन से ह्यूमन हार्मोन नहीं होता, यह प्लांट बेस्ड हार्मोन होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लांट का एस्ट्रोजन और ह्यूमन बॉडी का एस्ट्रोजन दोनों अलग अलग होते हैं, और फाइटो एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर अलग होता है और इसके काम करने का तरीका भी अलग होता है। जब ये तुम्हारी बॉडी में जाता है, मतलब जब तुम सोया चंक्स खाते हो, तो ये एक्चुअली तुम्हारे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से वीक तरीके से अटैच हो जाता है। मतलब ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, उनके साथ स्टिमुलेट नहीं करता। तो अगर कुछ होता भी है तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट कम होता है, ज़्यादा नहीं। तो अब सोचो, उल्टा हो रहा है जो तुम सोचते हो। और दूसरी बात, क्वांटिटी मैटर करती है। कोई भी चीज़ खाओ, अगर तुम उसे लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी। अगर पानी भी ज़्यादा पियो तो वो भी दिक्कत करता है। रिसर्च जो है जिसमें सोया के साइड इफेक्ट दिखाए गए, जिसमें लोग डेली 12 से 15 सर्विंग्स खा रहे हैं, 12 से 15। अगर तुम डेली 1 से 2 सर्विंग्स भी खाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल क्वांटिटी है, इससे कुछ नहीं होता। और तीसरी बात, एविडेंस क्या कहता है। जापान में सोया एक स्टेपल फूड है। यहाँ के लोग डिकेड से रोज ये खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी गई, मेन बूब्स जैसी और हार्मोन इशू जैसी। एक्चुअली जापान में हार्ट डिजीज भी कम है और वहाँ पे कैंसर की रेट्स भी लोअर है, सर्टेन टाइप्स की। तो अगर सोया इतना डेंजरस होता तो जापान में सबसे पहले दिखाई देता। चौथी बात, वेराइटी रखो अपनी डाइट में, कोई एक चीज के ऊपर डिपेंड मत रहो। रोज ही 100 ग्राम कुकड सोया चंक्स खाओ, ये सेफ है, स्टडीज ये कहती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी कहा है मॉडरेट क्वांटिटी में सोया चंक्स डेली खाना सेफ है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने भी सोया को सेफ डिक्लेयर किया है नॉर्मल क्वांटिटीज में। और पर्सनली मैं अपनी डाइट में सोया चंक्स खाता हूँ डेली 200 ग्राम, 100 ग्राम लंच में और 100 ग्राम डिनर में। मैं जैसे 100 ग्राम लिया, उसे बॉईल किया और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे वो ठंडा हुआ उसे निचोड़ा और डायरेक्ट खा गया, कोई नमक मिर्च नहीं, कोई दही वगैरह कुछ भी। अगर तुम्हें भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा बजट है तो तुम इसे मत खाओ और कोई सप्लीमेंट बाय करो। अगर तुम इसे रोज खाना चाहते हो तो डेली कंसिस्टेंसी रखो और डेली खाओ। और अगर मैं बताऊं तो मैंने इसे 2 महीने तक लगातार खाया है, लेकिन मेरे कोई भी मेन बूब से नहीं आए, कोई भी हार्मोन इशू नहीं हुआ। मैं कंप्लीटली सेफ हूँ। दुनिया में करोड़ से वेजिटेरियन लोग सोया को अपना प्राइमरी प्रोटीन सोर्स यूज करते हैं। अगर ये इतना ही हार्मफुल होता तो ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस होता, लेकिन नहीं है, तो मिथ ऑफिशियली बस्टेड। तो अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। अब डेली सोया चंक्स खाओ, कंप्लीटली सेफ है, लेकिन बॉइल्ड करके 100 ग्राम। इससे या तो कम क्वांटिटी रख लो या फिर थोड़ी ज़्यादा। मैं तो डेली 200 ग्राम खाता हूँ, तुम तुम्हारे हिसाब से खा सकते हो, लेकिन 200 ग्राम से ज़्यादा मत खाना, ये तुम्हारे लिए इनफ है डेली के लिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस चैनल पे फिटनेस, हाइट ग्रोथ, मिथ बस्टेड ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और कमेंट में बताना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस मिथ बस्टेड टॉपिक पे। तुम जिस टॉपिक पे बोलोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करना जिन्होंने सिर्फ एक रूमर की वजह से सोया चंक्स से खाना छोड़ रखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थी फूड्स खाओ और सेफ रहो और अपना डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा करो। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।